अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जी एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ्स में हाशिम जी। बेटा, आज के दिन में एक खबर गर्दिश कर रही है कि सर क्या वो एनईडी के इस दफा जो एडमिशंस होंगे या इस दफा जो एनईडी के टेस्ट होंगे, क्या सर वो मई के अंदर होंगे? या फिर सर वो फर्स्ट ईयर वालों का इतना खराब रिजल्ट आया है तो क्या सर वो एनईडी का मेरिट कम हो जाएगा? या फिर सर वो पता नहीं सर वो एआरवाई पे आया है, या पता नहीं सर वो किसी ने फेसबुक के ऊपर डाला हुआ है कि 55% वाला एलिजिबल हो रहा है। तो भाई ऐसी कोई भी सदाकत नहीं है। इन तमाम खबरों को मैं डिटेल में आपको डिफाइन कर देता हूँ भाई, इनका मतलब क्या है। आप में से बहुत से बच्चों को असल मायने नहीं पता होते और वो उनको पता नहीं होता कि उसका बेसिक रेफरेंस क्या होता है। देखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी आपके पास खबर आया करे तो उसको पहले तस्दीक किया करो। कैसे तस्दीक कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, एनईडी के हवाले से कोई भी ऑफिशियल जो न्यूज होगी ना, वो एनईडी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको हमेशा मिलेगी। सेकंड नंबर के ऊपर, एनईडी के एडमिशन जो है बेटा, वो इस साल मई के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। हर साल अप्रैल मई के अंदर एनईडी के एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन आप फिल करते हो, मगर एनईडी का एडमिशन टेस्ट अभी मई में नहीं होगा बेटा। वो तमाम बच्चे जो परेशान चल रहे हैं ना, सर क्या एनईडी का एडमिशन टेस्ट मई के अंदर होगा? भाई, एनईडी का एडमिशन टेस्ट जून के अंदर होगा। सही है ना? इस साल जो एनईडी का एडमिशन टेस्ट होना है, ये जून के अंदर होना है। ये मैं आपको कंफर्म खबर बता रहा हूँ थ्रू इनसाइड सोर्सेज। सर आपको कैसे पता? हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले बेटा तो हमारी इनसाइड सोर्सेज होती है एनईडी के अंदर, सिंस आई एम आल्सो ग्रेजुएट ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी। सही है ना? तो एक बड़ा ताल्लुक रहा है एनईडी के साथ, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के बेतहाशा टीचर्स बहुत सी खबरें बता रहे होते हैं। तो भाई, एनईडी का एडमिशन टेस्ट मई के अंदर नहीं होगा। एनईडी का एडमिशन टेस्ट जून के अंदर होगा। एडमिशन फॉर्म्स आपके पास अप्रैल एंड के अंदर आ जाएंगे। अप्रैल एंड के अंदर एडमिशन फॉर्म्स आ जाएंगे। एडमिशन फॉर्म फिल कैसे किया जाता है, क्या तरीकेकार होता है, उस सब के ऊपर मैं डिटेल में आपको गाइड कर दूंगा। कोई मुश्किल चीज नहीं होती बेटा। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप लोगों ने सिंपल तरीके से फॉर्म को फिल करना होता है। फिल करने के बाद फीस पे करनी होती है। फीस पे करने के बाद आप वेट करोगे। फिर भाई, आप लोगों के इंटर के एग्जाम्स ही मई के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मई के अंदर तो पॉसिबल नहीं होगा। तो भाई, एनईडी के एग्जाम कब होगा? टेस्ट, एनईडी का टेस्ट होगा जून के अंदर जाके। ये चीज जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जहां तक पॉलिसी का ताल्लुक है, तो भाई ये पॉलिसी कोई चेंज नहीं हो रही, सिंस एनईडी इज अ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और एक ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जिसकी डिग्री वॉशिंगटन अकॉर्ड से या आसान तरीन भाषा में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वेरीफाई है। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए 60% का होना। तो एनईडी ने इस दफा एक फैसला ये किया है कि जो बच्चे 50% वाले हैं, 55% वाले हैं, वो एटलीस्ट टेस्ट में बैठ सकते हैं। भाई, ये काम हर साल होता था। इसमें मतलब कोई इतना परेशान होने की या इतना खुश होने की किसी को जरूरत नहीं है कि सर ये पहली दफा शायद हो रहा है। भाई, ये पहली दफा नहीं हो रहा। हर साल 55% वाला एनईडी के टेस्ट में बैठ सकता था। भाई, ये बैठने की बात है। ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि भाई आप किसी चीज के जाके अटेंड कर सकते हो, आप किसी चीज को देने के हकदार हो, आप किसी चीज को जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, आप टेस्ट में जाके बैठ सकते हो। भाई, एडमिशन 55 के ऊपर नहीं मिलेगा। एडमिशन के लिए एडमिशन क्राइटेरिया होता है, और एडमिशन क्राइटेरिया जो अभी तक की इत्तलात है उसी के मुताबिक 50% आपका फर्स्ट ईयर कंसीडर होगा, 50% आपके टेस्ट के मार्क्स कंसीडर होंगे। वो तमाम बच्चे जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट होगा। ऑल्दो वो तमाम बच्चे जो इस वक्त फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर दे चुके हैं और सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, यानी कि इस वक्त के जो करंट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही काउंट होगा। सिमिलरली जो ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, जिनका ए लेवल का रिजल्ट आया हुआ है, उनका ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट होगी। और जिनको ए लेवल्स के अंदर भी मौजूद हैं, अभी मई जून सीरीज को दे रहे होंगे, तो उनकी ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी काउंट हो रही होती है। रिमेंबर दिस थिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज समथिंग डिफरेंट और एडमिशन क्राइटेरिया इज समथिंग डिफरेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले भी 55% ही था। ऐसा नहीं है कि पहली दफा 55% हो रहा है। भाई, जिस बच्चे की 45% है वो भी जाके टेस्ट को दे सकता है। टेस्ट देने में मना थोड़ी है, एडमिशन थोड़ी मिलेगा। एनईडी को तो पैसे मिलने फॉर्म फिल करने के। आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद जाके टेस्ट में जाके बैठ जाओ। भाई, टेस्ट के अंदर बैठने के बाद अगर टेस्ट में अच्छे नंबर होते हैं, इंटर या ए लेवल्स में अच्छे नंबर होते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, अदर तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो वो तमाम बच्चे जो इस खबर को लेके बड़े परेशान चल रहे हैं कि सर 55% के ऊपर क्या हो जाएगा, सर वो एनईडी की क्या फर्स्ट ईयर वालों का इतना खराब रिजल्ट देख के कुछ हो गया है। तो भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 55% वाले स्टूडेंट को टेस्ट में बैठने की इजाजत है, जो कि पहले भी होती थी। भाई, एनईडी के अंदर दो तरह की प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। एक प्रोग्राम होता है बीई का, एक प्रोग्राम होता है बीएस का। बीई का मतलब होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जिसको डिग्री को वेरीफाई करती है कि इंजीनियरिंग की डिग्री है। बीएस का प्रोग्राम कहलाता है बैचलर ऑफ साइंस का। तो बीई की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 60%, बीएस के प्रोग्राम की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 55%। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई कोई प्रोग्राम 60 पे आपको मिलेगा। लेट सपोज एक बच्चा है, वो बोले सर मेरी तो 60% है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलनी चाहिए। भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी उसे कभी भी मेरिट के ऊपर, चाहे वो 100 नंबर ही क्यों ना लेकर
आ जाए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई ये 60% जो है ना, ये उसकी इंटर की परसेंटेज है। तो ये 60 को आप जब 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का साइन, फिर जो भी उसके टेस्ट का स्कोर होगा वो भी 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब जो नंबर आएगा, ये नंबर बच्चे का मेरिट नंबर होगा। इस मेरिट नंबर के हिसाब से उसको फील्ड मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा बहुत तोप तूफान करके एक काम करता है कि टेस्ट के अंदर 90 मार्क्स ले आता है, तो बेटा अगर आप 90 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन आपके पास किसके बराबर आएगा? भाई 90 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास तकरीबन 45 के करीब का आंसर आएगा, सही है ना? 60 को 0.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ये 30 बनेगा, है ना भाई? तो 45 प्लस के 30 का मतलब क्या है? ये आपके पास स्कोर, इतना 90 स्कोर करने के ऊपर भी जो बच्चे के पास स्कोर बन रहा है ना, वो किसके बराबर बन रहा है? 75 का। तो 75 के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर की कोई फील्ड थोड़ी मिल सकती है। कहने का मकसद क्या है कि देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है टेस्ट देना। टेस्ट देने के बैठने के अंदर आप बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते, तो भाई आप टेस्ट में तो बैठ सकते हो, ये तो आप पहले भी बैठ सकते थे। तो भाई मैंने इस हवाले से एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली, 1-2 महीने पहले, जिसके अंदर मैंने 2024 के एडमिशंस को डिस्कस किया था। आई ऑलरेडी डिस्कस ऑल दी मेरिट लिस्ट कि भाई इस साल कितना मेरिट जा सकता है, कितना नहीं आ सकता। जो भी लास्ट ईयर का मेरिट होता है उससे थोड़ा सा एक आध परसेंटेज गिरने के चांस ही होते हैं। अच्छा, एक और चीज अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर वो इस साल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काफी खराब आया है, तो क्या सर इस साल एनईडी का मेरिट कोई बहुत ज्यादा गिर जाएगा? नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट ईयर 84 परसेंटेज के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी, तो हद से हद इस दफा 82.9 पे क्लोज हो जाएगी, 83 पे क्लोज हो जाएगी, इससे ज्यादा थोड़ी गिरेगा मेरिट। उसके पीछे लॉजिक आपको बता देता हूँ। बेटा, पूरे कराची की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा की है, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ढंग की, एनईडी यूनिवर्सिटी। और कराची के अंदर जो कितना बच्चा इंटरमीडिएट का है, कितना बच्चा ए लेवल्स का है, कितना बच्चा फेडरल का होता है, फिर इंटीरियर सिंध का बच्चा भी अप्लाई करता है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सीट्स जो होती है किसी भी डिपार्टमेंट में हद से 100 होती हैं, 80 होती हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 200-250 भी होती हैं। मगर अगर 100 बच्चा 4 करोड़ की आबादी के शहर में अप्लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरिट हर साल इंक्रीज ही होगा, कभी डिक्रीज नहीं होता। हाँ, बहुत हो गया कि मैं मान लूं फर्स्ट ईयर का रिजल्ट खराब आया तो हद से एक आध परसेंटेज ही कम हो सकती है। तो भाई फिर चांस क्या होता है खराब परसेंटेज वाले बच्चे का? देखो, जिस बच्चे की परसेंटेज फर्स्ट ईयर में खराब आई है उसको दो काम करने चाहिए। एक तो वो सेकंड ईयर पे बड़ी मेहनत करे। अगर आप सेकंड ईयर का रिजल्ट आपका अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपके चांसेस हैं अच्छी फील्ड में एडमिशन होने के। दूसरे नंबर के ऊपर एनईडी में तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक कहलाती है मेरिट बेस्ड कैटेगरी, एक कहलाती है सेल्फ फाइनेंस की, एक कहलाती है स्पॉन्सर की। तो भाई मेरिट के ऊपर तो नॉर्मल एडमिशन फीस आपको देनी होती है तकरीबन 80 से 90 हजार रुपए के करीब। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आपको टेस्ट से पहले तकरीबन 8 लाख रुपए जमा करवाने होते हैं। स्पॉन्सर की कैटेगरी के ऊपर आपको तकरीबन टेस्ट से पहले 11 लाख रुपए सबमिट करवाने होते हैं। मेरिट क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, स्पॉन्सर क्या होता है, अगेन मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। मगर कहने का मकसद ये कि वो तमाम बच्चे जो भी परेशान हो रहे हैं कि सर के एनईडी के टेस्ट इस दफा मई में होंगे, बेटा मई के अंदर एडमिशन फॉर्म्स आएंगे। एडमिशन टेस्ट जो आपके पास हो रहे होंगे वो जून के अंदर होंगे। आप ये डायरेक्टली जाके एनईडी की जो मेन वेबसाइट है उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। तो कभी भी कोई खबर आपके पास आया करे उसको हमेशा वेरीफाई किया करो, उसको हमेशा तस्दीक किया करो, उसके बाद अब हमेशा उसके ऊपर कमेंट किया करो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई जितनी भी ये सोर्सेज होती है ना, ये सारी ट्रस्ट मी ब्रो वाली सोर्सेज होती है, इनमें से कोई भी ऑथेंटिक नहीं होती है। तो कोई भी एनईडी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, फेसबुक पे ग्रुप है एनईडी एडमिशन सेल, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे डायरेक्टली एनईडी के टीचर्स बैठे हुए होते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। अदरवाइज आप एनईडी की मेन वेबसाइट के ऊपर जाओ, मेन वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली एनईडी के अंदर आपको कोई भी अनाउंसमेंट होगी हमेशा एनईडी की मेन वेबसाइट पे मिलेगी। दूसरे नंबर पे 55% एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट देने के बाद अगर सेकंड ईयर की परसेंटेज आपकी अच्छी आती है तो वो फिर आपकी पर्टिकुलरली काउंट हो जाएगी। अदरवाइज अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट पहले नहीं आता तो फिर फर्स्ट ईयर ही आपका कंसीडर हो रहा होगा। मगर 55% एलिजिबिलिटी का मतलब ये कि आप टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। टेस्ट तो आप भाई पहले भी एलिजिबल थे, टेस्ट के लिए तो 54 वाला भी एलिजिबल है, एटलीस्ट टेस्ट दे सकता है, टेस्ट देने में मसला नहीं है। अगर उसकी सेकंड ईयर के अंदर अच्छी परसेंट आ जाती है तो ओवरऑल उसकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, तो वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल भी हो जाएगा। ये बात भी उस पर्टिकुलर न्यूज में लिखी हुई है, आप लोगों ने न्यूज तरीके से नहीं पढ़ी। उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई बच्चों को 55 परसेंटेज के ऊपर टेस्ट देने के एलिजिबल कर रहे हैं, मगर उनकी फिर सेकंड ईयर के अंदर एटलीस्ट 60 आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट होती है कि इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोग्राम में 60 होना कंपलसरी है। अगर आपकी सेकंड ईयर में 60 नहीं आएगी तो आपका वो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। वहां पे उस पर्टिकुलर न्यूज में ये बात भी लिखी हुई है। आप लोगों ने सिर्फ अपने मतलब की छोटी सी बात को पकड़ लिया और मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई सर टेस्ट तो सर मई में हो रहे हैं, आपने तो कहा था जून में होंगे, तो भाई टेस्ट जून में ही होंगे। एडमिशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम अप्रैल टू मई। तो भाई एडमिशन फॉर्म जो होते हैं हमेशा 2-3 महीने पहले आ जाते हैं। और अच्छा, अगेन दूसरे नंबर पे एनईडी के 2 राउंड्स होंगे। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं बेटा दोनों राउंड्स में अपेयर होना है। राउंड 1 भी आपने
लाज़मी देना है और लाज़मी तौर के ऊपर आपने राउंड 2 भी देना है। दोनों राउंड्स के अंदर से मैक्सिमम मार्क्स काउंट होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पहले राउंड में आपने 75 स्कोर करे हैं और दूसरे राउंड में आपने 60 स्कोर करे हैं, तो मैक्सिमम नंबर किसके अंदर है? पहले राउंड में, तो वो काउंट कर लिए जाएँगे। तो जो भी आपका मैक्सिमम स्कोर होगा, बेस्ट ऑफ 2 स्कोर होगा, हमेशा वो स्कोर काउंट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ को हवाले से काफ़ी बच्चे परेशान चल रहे होते हैं कि सर वो टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है? सर वो तो मई के अंदर पेपर एंड होंगे, तो सर इतने छोटे से टाइम में तैयारी कैसे करेंगे? तो बेटा तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो जिनको एडमिशन लेना है, वो बच्चे आज से बैठ के तैयारी कर रहे हैं। मतलब मेरा कुछ चौथा बैच इस वक़्त चल रहा है और बच्चे आराम से बैठ के तैयारी कर रहे हैं। हर जगह पे यही हाल है कि भाई जिस बच्चे को तैयारी करनी होती है, वो आज से बैठ के तैयारी कर रहा है। तो भाई आज अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो इंटरमीडिएट के बाद तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट के रिजल्ट को कोई मानता नहीं है। इंतहाई बेकार किस्म का रिजल्ट आता है, इंतहाई बेकार किस्म की छपाई होती है। कहने का मकसद ये है कि उस बेकार किस्म के सिस्टम को कोई यूनिवर्सिटी नहीं मानती है। हर यूनिवर्सिटी कहती है भाई मेरा टेस्ट क्लियर करो, उसके बाद बात करेंगे। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, जब तक आप टेस्ट क्लियर नहीं करोगे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो टेस्ट की तैयारी आज से करना स्टार्ट करो, खुदारा इंटरमीडिएट का वेट ना करो, इंटरमीडिएट की तैयारी साथ-साथ चलाते रहो, कोई मसले की बात नहीं है। इंटरमीडिएट में 1-2 परसेंटेज अगर आपकी गिर भी जाती है, फर्स्ट ईयर की रिजल्ट की बेसिस के ऊपर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे रही हैं, तो आपने कोशिश क्या करनी है कि भाई आपने सिंपल तरीके से अभी एप्टीट्यूड पे जान मारना स्टार्ट करो, टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करो। हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट निकालो कि जहां पे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की आप यूट्यूब से लेक्चर्स ले लो, नहीं तो आप किसी भी पर्टिकुलर एप्टीट्यूड सेंटर को ज्वाइन करो या एप्टीट्यूड बैच को आ रहे हो। खैर एप्टीट्यूड सेंटर को ज्वाइन करना बेवकूफी है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई माँ बाप के 50,000 रुपए 40,000 रुपए जाया करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। मेरे यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, सारे पास पेपर्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि भाई नहीं सर मुझे डंडे की जरूरत है, मुझे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, तो भाई आप फिर एप्टीट्यूड बैच में भी आ सकते हो। लाइव बैच होता है, फिजिक्स के टीचर भी होते हैं, मैथ्स के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, आईक्यू के भी होते हैं। तो आप इधर नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, एनईडी की तैयारी कर रहे हो, आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। न्यू बैच भी मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसको अंदर भी आ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। आप अभी नॉर्मल बैच में भी आ सकते हो। कहने का मकसद है मैं तैयारी करना स्टार्ट करो, भाई कहीं से भी तैयारी करो। यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल हैं। मैथ्स का मैंने एक एक चीज डाली हुई है, एक एक लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर वो न्यू बुक से आएगा या ओल्ड बुक से आएगा? सर मैंने तो इंप्रूवर हूं, तो मेरा क्या न्यू बुक से आएगा या ओल्ड बुक से आएगा? भाई एप्टीट्यूड के अंदर न्यू या ओल्ड कुछ नहीं होता, रिमेंबर दिस थिंग। एप्टीट्यूड के अंदर कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अब जो न्यू फर्स्ट ईयर की किताब आई है उसमें सेट्स का टॉपिक नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि एप्टीट्यूड में सेट्स नहीं आएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बेटा आप गलत सोचते हैं। अगर कोई किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, किसी टीचर से आपने मशवरा मांगा है, उसने आपको ये कहा है ना कि नहीं आएगा, इसका मतलब वो टीचर ही गलत है। भाई एप्टीट्यूड का कोई ताल्लुक नहीं होता आपके इंटरमीडिएट बोर्ड से। आप किसी भी बोर्ड को फॉलो करोगे, एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स आते हैं पाकिस्तान के तमाम बोर्ड से, ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, सिंध बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, केपी के बोर्ड से, हर बोर्ड से मिलकर आता है। तो एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, किसी बोर्ड को फॉलो नहीं करवाया जाता। ये रिमेंबर दिस दीज वर्ड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर वो मैं तो इंप्रूवर हूं, तो सर मेरी कौन सी परसेंटेज काउंट होगी? तो बेटा अगर तो आपका न्यू रिजल्ट नहीं आया हुआ होगा तो आपका ओल्ड रिजल्ट ही काउंट होगा, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आपकी कंबाइंड परसेंटेज काउंट होगी, और अगर अभी आप सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी। भाई जब आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपके पास जो कंबाइंड मार्कशीट आती है उसमें कंबाइंड मार्क्स होते हैं, तो हमेशा आपके वो मार्क्स काउंट होते हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर अभी आप सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा। दूसरे नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे मेरे पास एक और मैसेज जो कर रहे थे डीएई बेसिस के ऊपर, कि सर मैंने डीएई कंप्यूटर में किया हुआ है, क्या मैं एनईडी की मैकेनिकल में आ सकता हूं? भाई देखो, एनईडी की मैकेनिकल में अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इंजीनियरिंग साइड पे हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन और था कि सर मैं कंप्यूटर साइंस के से बिलोंग करता हूं, कंप्यूटर साइंस मेरा इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट था, तो क्या मैं बाकी इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए एलिजिबल हूं? तो जो डीएई के बच्चे हैं उनके लिए भी यही आंसर है कि देखो आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ है ना इंटरमीडिएट, तो आप बिल्कुल बाकी इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। आपको वहां पे जाके एक्स्ट्रा केमिस्ट्री की क्लासेस दी जाएंगी, एक अलग आपका कोर्स होगा केमिस्ट्री का सैटरडे संडे वाले दिन, और आपको वो केमिस्ट्री वहां पे पढ़ाई जाएगी। सही है ना? तो एनईडी की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, पीसी की तरफ से रिक्वायरमेंट थी कि भाई कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी अब मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल हैं। सिमिलरली अगर आपने डीएई कंप्यूटर में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो एनईडी की मैकेनिकल के लिए। सिमिलरली मगर एक क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा था, सर मैंने वो डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, क्या मैं एनईडी कंप्यूटर में एडमिशन ले सकता हूं? तो नहीं, आप नहीं ले सकते, क्योंकि एनईडी की कंप्यूटर के अंदर कोई सीट नहीं है डीएई के वालों के लिए। यानी कि जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर उनके लिए कोई सीट नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल सिविल के अंदर है, और वो भी गिनती की सीट्स हैं। तो अगर आप टेस्ट क्लियर करोगे, और टेस्ट आपका नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपको इंटर का कॉन्सेप्ट का टेस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा अलग से कोई टेस्ट आ रहा होगा, वही सेम टेस्ट होगा, सही है ना? तो आप अगर उसको क्लियर करोगे तभी आपका एडमिशन होगा। तो ये कुछ चंद बातें थी जिसके बारे में मैंने आपसे बात करनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई एनईडी के टेस्ट मई के अंदर नहीं है, एनईडी के जो एडमिशन फॉर्म्स आएंगे वो अप्रैल और मई के अंदर आएंगे, टेस्ट विल बी हेल्ड इन जून, जून के अंदर होगा, और इसके बारे में आपको कुछ दिनों के अंदर एनईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्मेशन भी आ जाएगी। भाई ये बातें मुझे कैसे मालूम है? कि मेरे उस्तादों के उस्ताद थे डॉक्टर वासिफ साहब, जो इस वक्त एनईडी एडमिशन कमेटी को हेड कर रहे
होती हैं, डॉक्टर आमिर इकबाल साहब, डॉक्टर ज़ैद साहब, सर ज़ैद साहब। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई टीचर नहीं आपको बताएगा, ये कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। हमेशा अगर आपको किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो तो ऑलवेज़, ऑलवेज़ मूव टुवर्ड्स द ऑफिशियल वेबसाइट। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट को देखा करें। खुदारा ये किसी न्यूज़ चैनल को फॉलो मत किया करें, न्यूज़ चैनल तो 2 मिनट के अंदर पलटियाँ खा लेते हैं। तो इन चीज़ों को बस ज़हन में रखें। बाकी आप एप्टीट्यूड की तैयारी खुदारा करना स्टार्ट करें। एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत करीब आने वाले हैं। दाऊद का टेस्ट जुलाई के अंदर होगा, फास्ट का टेस्ट जुलाई के अंदर होगा, नस का नेट 4 जुलाई के अंदर है। आपके पास जितनी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, सबका टेस्ट जुलाई के अंदर आ रहा है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट नवंबर एंड के अंदर हो रहा होगा। सही है ना? तो कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको लाज़मी पता होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद आप टाइम नहीं दे सकते एप्टीट्यूड साइड को, तो आपने इंटरमीडिएट से पहले टाइम देना है, इंटरमीडिएट के साथ-साथ टाइम देना है। इंटरमीडिएट के बाद अगर टाइम देने के लिए बैठोगे ना बेटा, चिड़ियाँ चुग जाएँगी खेत। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर होंगी इंशाल्लाह ताला। जज़ाक अल्लाह। थैंक यू सो मच। आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है फिलहाल।